हेलो दोस्तों, मैं राहुल और आपका हमारे आर के स्टोरी वर्ल्ड चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए होली स्पेशल की कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है, कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा। चिंटू अपने पापा के साथ कॉलोनी में होली खेलने के लिए निकल रहा था। तभी मम्मी और पापा में बहस शुरू हो गई। मम्मी गुस्से से बोली, पहले गवारों की तरह एक दूसरे को बेदर्दी से रंग लगाओ, फिर घंटों शरीर पर साबुन लगाकर उसे साफ करना, यह कौन सी बुद्धिमानी है। आप जाइए हुड़दंगबाजी कीजिए, पर मैं चिंटू को नहीं जाने दूंगी। पापा उन्हें समझाने का प्रयत्न करते थे, किंतु मम्मी अपनी उसी बात पर जोर दिए जा रही थी। चिंटू हाथ में पिचकारी पकड़े उदास गैलरी में खड़ा सोच रहा था। कॉलोनी के सारे लोग एक दूसरे पर रंग डाल रहे थे और गले मिल रहे थे, और मम्मी इसे गवारों का त्यौहार मान रही है। मम्मी को रंग नहीं खेलना है तो वे ना खेलें, पर मुझे तो पापा के साथ जाने दें। कॉलोनी के कुछ लड़के लड़कियां ढोल की धुन पर नाचते गाते आ रहे थे और उस शोरगुल से मम्मी पापा की बहस रुक गई। कुछ देर बाद उन दोनों का ध्यान गैलरी की ओर गया। जमीन पर चिंटू की पिचकारी पड़ी थी, पर चिंटू वहां पर नहीं था। मम्मी गैलरी की ओर दौड़ पड़ी। उनके पीछे पीछे पापा भी वहां आ गए। उन्होंने देखा कि सड़क पर चिंटू मस्ती से झूम रहा है, ढोल की थाप पर नाच रहा है। लड़के लड़कियां उसके चारों ओर गोला बनाकर खड़े हैं और तालियां बजा रहे हैं। वह दृश्य देखकर उनका मन आनंदित हो उठा। दोनों एक पल के लिए भूल गए कि पिछले 15 मिनट में उनके बीच बहस हुई थी। नाचते गाते चिंटू का ध्यान गैलरी की ओर चला गया। वहाँ मम्मी को खड़ा देखकर उसके थिरकते हुए पांव एकाएक रुक गए। वह घर की ओर दौड़ा। चिंटू घर में प्रवेश करते ही आश्चर्यचकित रह गया। मम्मी के हाथ में उसकी पिचकारी थी, वे पापा को रंग रही थी और पापा उनके हाथ से पिचकारी छीनने का प्रयास कर रहे थे। पिचकारी जमीन पर गिर पड़ी। चिंटू ने उसे उठाया और मम्मी पर रंग डालने लगा। पिचकारी का रंग खत्म होते ही पापा बोले, बेटा तुझे धन्यवाद। जो काम मैं वर्षों से नहीं कर पाया वह आज तुमने कर दिखाया। तुमने मम्मी को सिखा दिया कि होली कितने आनंद का त्यौहार है। यह सुनकर मम्मी मुस्कुरा उठी और चिंटू का चेहरा चमक उठा। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।